स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। विद द फॉलोइंग डाटा फॉर ए 60% एक्टिविटी प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% कैपेसिटी। तो आपको इसमें 60% एक्टिविटी लेवल पर उसने डाटा दिया हुआ है और 100% और 80% कैपेसिटी लेवल पर आपको इसमें बजट तैयार करना है। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल 100 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर 40 रुपीज़ पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 40,000, 40% इसमें फिक्स्ड हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 30,000, इसमें 60% जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो हमने स्टार्टिंग करनी है फ्लेक्सिबल बजट की। मैंने इसमें दो कॉलम इसमें बना लिए हैं पर्टिकुलर के अलावा, एक तो 80% लेवल पर और एक 100% एक्टिविटी लेवल पर। 60% कैपेसिटी लेवल पर इसने 600 यूनिट दे रखी हैं, तो उसी हिसाब से मैंने 80% लेवल पर कैलकुलेट कर लिया, 800 यूनिट आ गई हैं और 100% लेवल पर आ गई हैं 1000 यूनिट। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे कैलकुलेट हुई है। 600 यूनिट बना रहा है वो 60% कैपेसिटी लेवल पर, तो 100% पर कितनी होगी? ये 1000 आ गई। तो 1000 यूनिट जो है वो 100% कैपेसिटी लेवल पर है, तो इसी का ही 80% मैंने कर लिया, 800 यूनिट आ गई है 80% कैपेसिटी लेवल। अब हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम लेंगे मटेरियल। मटेरियल उसने कहा है कि 100 रुपये पर यूनिट है, तो 100 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 800 और 1000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन करके आता है 80,000 और इसका आ गया है 1 लाख रुपीज़। इसके बाद आता है लेबर। लेबर है 40 रुपीज़ पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी यूनिट्स में, 30,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000। लेबर के बाद अगला आता है फिर इसमें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर यूनिट, इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 एंड देन 10,000। ये तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होगा। इसके बाद अब इसमें आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इनका एक पोर्शन फिक्स है और एक पोर्शन जो है वेरिएबल है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेंगे हम यहाँ पर। देखिए इसमें दिया हुआ है 60% लेवल पर ये 40,000 है, जिनमें 40% फिक्स्ड हैं। तो फिक्स तो जो है वो किसी भी लेवल पर एक जैसे ही रहेंगे। तो 40,000 का अगर हम 40% करें तो ये आता है 16,000, जो कि 80% काम करने पर भी उतना ही रहेगा और 100% काम करने पर भी उतना ही रहेगा, 16,000। अब इसके बाद इसमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो बचता है 60%। ये हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 है, इसका हमें वेरिएबल पोर्शन लेना है। वेरिएबल पोर्शन इसका आता है 60% लेवल के हिसाब से 24,000। 24,000 जो है वो वेरिएबल पोर्शन है इसमें से एट 60% लेवल। ये 60% लेवल पर हमने कैलकुलेट करके देखा है। अब हमें ये 24,000 जो पढ़ते हैं वो 60% लेवल पर पढ़ते हैं, जिसमें कि हम 600 यूनिट बना रहे हैं। तो यही पोर्शन 800 यूनिट बनाने पर और 1000 यूनिट बनाने पर कितना होगा?
फैक्ट्री एक्सपेंसेस फॉर 800 यूनिट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, 24,000 लेंगे, ये 600 पर आते हैं तो 800 पर कितने होंगे, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आते हैं 32,000। इसी तरह से हम 1000 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ये 600 के लिए हैं तो 1000 के लिए कितने हैं, 40,000। तो इस तरह से जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो 32,000 और 40,000। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं उसमें भी हमें फिक्स और वेरिएबल पोर्शन निकालना है। तो फिक्स उसने कहा है 30,000 का 60% फिक्स रहते हैं, तो ये तो फिक्स हैं, सब में एक जैसे आएंगे। $30,000 का 60% फिक्स हो गई 18,000। अब बचता है वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन इसका अपोजिट बचेगा 40%, वो हमें कैलकुलेट करना है। एट 60% लेवल पर वेरिएबल पोर्शन कितना आता है, तो 30,000 का 60% लेते हैं हम यहाँ, 40% सॉरी, 40% ही वेरिएबल था। तो 30,000 का 40% हमने लिया तो ये आ गया है 12,000, यानी 12,000 रुपये जो हैं 60% लेवल पर वेरिएबल के थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। लेकिन ये 60% लेवल पर थे, हमें 80% पर और 100% पर मालूम करने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर 800 यूनिट कितना होगा, 12,000 है 600 पर, तो 800 पर कितने होंगे, ये आ जाएंगे 16,000। और इसी तरह से 1000 यूनिट के लिए मालूम कर लेंगे। तो 1000 यूनिट के लिए हम निकालेंगे, 12,000 आए थे हमारे 600 यूनिट के लिए, तो 1000 के लिए कितने होंगे, ये आ जाते हैं 20,000। तो इस तरह से 16 और 20,000 तो इस तरह से हमारे एक्सपेंसेस सारे के सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। इसमें मटेरियल, लेबर और जो एक्सपेंसेस थे वो तो पर यूनिट थे, हमने मल्टीप्लाई कर ली यूनिट्स में और लिख लिया। इसके बाद जो बचे हुए वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो हैं फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं वो मैंने फिक्स तो 60% लेवल पर जो दे रखे थे वही ले लिए हैं, और जो वेरिएबल बचे हैं 40%, वो वेरिएबल बचे हैं इसमें 60%, वो मैंने जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। 60% लेवल पर जो 40,000 का हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं उस पर वेरिएबल एक्सपेंसेस का जो पोर्शन आया था वो आया था 24,000। अब ये 24,800 यूनिट पर कितने लगेंगे और 1000 यूनिट पर कितने लगेंगे वो हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लिया। बस इसके बाद इनकी टोटल कॉस्ट कर देंगे, यही हमारे आंसर होंगे। तो इसकी टोटल कॉस्ट करके आ रहा है 2,02,000, और इसका जो आंसर आ रहा है टोटल करके वो आ रहा है 244,000। तो इस तरह से इसका आंसर 202,000 होगा और इसका जो है 244,000 होगा। यानी 80% लेवल काम कर 80% लेवल पर काम करने पर हमें जो 800 यूनिट बनाने की कॉस्ट पड़ेगी वो 2,02,000 पड़ेगी, और 1000 यूनिट बनाने की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी वो 244,000 पड़ेगी। ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करके देखने हैं, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करके देखें, क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आएंगे। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस का ये हिस्सा पोर्शन दे दिया उसने, और इसमें ये पूछ लिया आपसे कि इसमें इतने % फिक्स है तो इतने % वेरिएबल है, तो इस लेवल पर जो है वेरिएबल कितने रुपए होंगे।
तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पुट होते हैं छोटे छोटे, तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और इसको एक बार करके देखें। इससे आपको जो है आइडिया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन जो है एक्सपेंसेस को अलग अलग जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।